भारत रशिया एक बड़े ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे, जो अगर सफल रहता है तो मिडिल ईस्ट में ईरान जैसी 100 जंगें भी शुरू हुई ना, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती ही रहेगी। जी हाँ, रूस भारत ने एक ऐसा रास्ता खोज निकाला है जिसने अमेरिका को काफी परेशान कर रखा है, क्योंकि इसने अमेरिका के प्रतिबंधों की सारी धज्जियां उधेल के रख दी है। दरअसल स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि रूस से भारत तक ट्रेन दौड़ेगी। जी हाँ, एक रेल मार्ग, वो भी रशिया से भारत तक। मतलब ना हॉर्मुज का टंटा, ना बॉस्फोरस की झंझट, रूस का निकला माल सीधे भारत तक बिना किसी रुकावट के। जी हाँ, खबर के अनुसार रूस अब भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए और एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। दरअसल रशिया हिंद महासागर तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक नए और वैकल्पिक व्यापारिक रास्ते की तलाश कर रहा है, जिसके बारे में रूस के उप प्रधानमंत्री मरात खुशनुलिन ने खुद सरकारी समाचार एजेंसी टास को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि रूस हिंद महासागर तक रेलवे मार्ग बनाने पर विचार कर रहा है। रूस का मानना है कि उसके पास एक ऐसा अल्टरनेट रेल नेटवर्क भी होना चाहिए जो सी रूट्स को बाईपास करके समुद्री रास्तों पर निर्भरता कम करने में मदद करे। खास तौर पर बॉस्फोरस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में पैदा होने वाले खतरों से बचने के लिए ये कारगर रास्ता साबित हो सकता है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और 25% एलएनजी गैस इसी रास्ते से होकर गुजरती है। इसीलिए हॉर्मुज जैसे रास्तों को बाईपास करने की जरूरत है, ताकि अमेरिका ईरान की दादागिरी को खत्म की जा सके। रशिया का ये भी कहना है कि उसके लिए ऐसा कोई भी रास्ता उपयोगी होगा जो उसे भारत तक सीधे पहुंच प्रदान कर सके। इसका मतलब ये है कि रूस भारत के साथ व्यापार को समुद्री मार्गों के साथ साथ जमीन के रास्ते भी मजबूत करना चाहता है। अगर ऐसा रेल नेटवर्क तैयार होता है तो रूस से भारत तक सामान पहुंचाने के लिए एक नया व्यापारिक कॉरिडोर विकसित हो सकता है, और इससे माल ढुलाई का समय और समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। अब रूस भारत के साथ व्यापार बढ़ा रहा है तो ये बात अमेरिका को कैसे हजम होगी। अब भारत रूस के इसी रेल प्रोजेक्ट पर तंज कसते हुए अमेरिकी सीनेटर रॉजर स्मिथ ने कहा है कि भारत रूस की बातों में आकर ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हाँ ना कहे जो आगे जाकर भारत के लिए ही परेशानी का सबब बने। स्मिथ का कहना है कि रूस अपना कच्चा तेल बेचने के लिए अब भारत को बलि का बकरा बना रहा है, क्योंकि अमेरिका ने समुद्री रास्ते से रूसी तेल पर लगभग रोक लगा दी है, तो वो अब जमीनी मार्ग से अपना प्रतिबंधित तेल बेचने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए वो अब भारत को टारगेट कर रहा है। लेकिन हम भारत को आगाह करते हैं कि भारत इस रेल प्रोजेक्ट के लिए कभी हाँ ना कहे, क्योंकि हम इस पर भी प्रतिबंध लगाएंगे। रशिया, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान जैसे आतंकी देशों का सहारा लेकर ये रेल लाइन बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि सब अमेरिका के दुश्मन है और इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत इन सब के बीच ना ही पड़े तो अच्छा रहेगा, वरना हमें ईरान के साथ साथ भारत पर भी कार्यवाही करनी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, अगर ये रेल लाइन शुरू हुई तो भारत को अमेरिका या खाड़ी देशों से तेल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही कारण है कि अमेरिका भारत पर प्रेशर बना रहा है कि भारत रूस के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम ना करे, ताकि भारत साल दर साल अमेरिका से ही ऊंची कीमत में तेल और एलएनजी गैस खरीदते रहे। तो आप बताना, क्या हमें रूस के इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। जय हिंद।